तो चलिए यहाँ पे बुक कीपिंग के बारे में दिया गया है। बुक कीपिंग ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम जर्नल होचर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सब्सिडी बुक के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो मेंटेन करते हैं। वही दिया गया है, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू अ बिजनेस इन सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। ये हमारा डिफिनेशन हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कोई डाउट रहा अगेन सेम केस आप कमेंट कर लीजिए, हम सेपरेट वीडियो बना के आप क्लैरिफाई कर देंगे जहाँ जहाँ पे आपका डाउट रह गया होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एसेटलमेंट ऑफ फिनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो क्या है, पहला बात हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, और दूसरा ascertaining the financial effect of the business। इसमें क्या is concerned with the combined, it is concerned with the combined effect of the all transaction made during the accounting period upon the financial position of the business as a whole। वही दिया गया है बच्चों। एक हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे हम फिनेंशियल इफेक्ट फाइंड करेंगे। क्या हमारे रिजल्ट्स क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट में हमारा एसेट और लायबिलिटी क्या है। अभी हम देखें तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। तो अगर हम देखें तो पहला स्टेप हमारा बुक कीपिंग हो गया, सेकेंड स्टेप हमारा अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग दो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर एस्पेक्ट है। बुक कीपिंग कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, वही ये हमारा बेस हो गया अकाउंटिंग के लिए। इट इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का लैंग्वेज हम कंसिडर करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म द पार्ट्स ऑफ द दिस प्रोसेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रोसेस में बुक कीपिंग में नहीं पार्ट करता है, नहीं आता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो क्या है, इसमें हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, और बेसिस क्या है, बुक कीपिंग बेसिस पे हम फिनेंशियल स्टेटमेंट आता है। Managerial decision cannot be taken based on bookkeeping records. Decision on the basis of this record management takes the decision. There is no subfield of bookkeeping. Several it has several subfields like financial accounting, management accounting. So इसका various subfield है। Financial position of the business cannot be ascertained though bookkeeping थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स बना के हम फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल रिजल्ट्स हम पता नहीं कर सकते हैं। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो बेसिकली 6 चीज का डिफरेंस दिया गया है बच्चों। एक है प्रोसेस, हम अगर देख लें तो प्रोसेस जिसमें क्या है, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, और ये हमारा समराइजिंग प्रोसेस है। किसका, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस का। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, उसको समराइज करना अकाउंटिंग है। सेकेंड क्या है बच्चों, कंस्टिट्यूट बेस फॉर अकाउंटिंग, ये कंस्टिट्यूट बेस फॉर अकाउंटिंग, और ये लैंग्वेज, इसको ट्रीटेड एज कर सकते हैं, ट्रीटेड एज दिस इज बेस फॉर अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है और अकाउंटिंग का पार्ट है। फिनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग से प्रिपेयर करते हैं,
managerial decision. Managerial decision cannot be taken based on bookkeeping records, or managerial decision can be taken on accounting records. बुककीपिंग रिकॉर्ड का नो सब फील्ड, बुककीपिंग का सब फील्ड नहीं है और अकाउंटिंग का सब फील्ड है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, और सारे भी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे. फिनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असरटेन, फिनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट, हाँ बुककीपिंग रिकॉर्ड से हम पता नहीं कर पाएंगे और अकाउंटिंग से हम पता कर पाएंगे. अगर हम देखें बच्चों तो बुककीपिंग हमारा एक ये सेट हो गया, इसके ऊपर हम अकाउंटिंग देखते हैं, इसके ऊपर हमारा अकाउंटेंसी है. तो हम जब पढ़ते थे जब हम बच्चे थे हम पढ़ते थे सेट, सबसेट, सुपर सबसेट, वही कंसेप्ट है. बुक कीपिंग हमारा सबसे छोटा सेट हो गया, उससे बड़ा हमारा अकाउंटिंग है, उससे बड़ा हमारा अकाउंटेंसी है. ठीक है बच्चों, यही है सब बच्चों. देखिए सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे हम देखे थे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बुककीपिंग का नहीं है, इसका है. इसका क्या क्या सब फील्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. बच्चों इसमें मैं बता देता हूँ, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा. कोई डाउट रहा तो कमेंट कर दीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे. हम आपको इसका कंसेप्ट बता देते हैं इसमें क्या क्या है. फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? ये नॉर्मल अकाउंटिंग है जिसमें हम ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट फाइंड करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ये हमारा नॉर्मल फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गया. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? अभी ईच एंड एवरी मैनेजर वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑन अ रेगुलर इंटरवल, लेट अस से मंथली. तो वो मैनेजमेंट का जो पर्पस है, उसका पर्पस है टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. तो मैनेजर का जो पर्पस है, उस पर्पस के लिए जो भी हम अपना स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, MIS, वो सारा एस्पेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आ जाता है. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है? बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन कॉस्ट एस्पेक्ट. दो ये हमारा रिजल्ट भी बताता है. अगर स्पेसिफिक फोकस, इसका क्या है? स्पेसिफिक फोकस ऑन कॉस्ट, लाइक कोई भी गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग करें, उस पर क्या क्या, कितने पैसे का, कितने कितने रुपए का क्या क्या कंपोनेंट लगा, कितना कितना ओवरहेड लगा, और कितना कितना बाकी अनअलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट सब जोड़ के कितना कितना कॉस्ट हुआ. वो एस्पेक्ट पे प्राइमरी फोकस करते हैं. बट अगेन एट द सेम पॉइंट हमारा सेल प्राइस कितना होने वाला है और हम कितना प्रॉफिट ईच यूनिट पे कमा रहे हैं, और ईच यूनिट पे इतना प्रॉफिट कमाए, और एट एंटिटी लेवल, एट हमारा पूरा ट्रांजेक्शन करके कितना हम प्रॉफिट कमाए और क्या पोजीशन है बैलेंस हमारा बिजनेस का, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग देखता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में कुछ नहीं बच्चों, हम हमारे बिजनेस करके हम हमारा ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जो भी हम कैरी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम सोशल बेनिफिट के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कितना सोशल बेनिफिट जनरेट कर पा रहे हैं, उस टर्म को मेजर करने का प्रोसेस है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. वही दिया गया बच्चों, हम यहाँ पे बता देते हैं. The demand for a social responsibility accounting stems from increasing social awareness about the undesirability byproducts of the economic activities. As already discussed earlier, social responsibility accounting is concerned with the accounting for social cost incurred by the enterprise and social benefit created. क्या है? अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इनकर्ड. हम सोशल पर्पस के लिए कितना कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं और कितना हम क्या बेनिफिट हम उसको क्रिएट कर रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है? हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पे कितना कितना
खर्च किए हैं। हमारा वो एसेट कैसे कैसे हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। हमारा ऑब्वियसली हमारे कंपनी में 1000 एम्प्लॉई है सपोज, ऑब्वियसली वो हमारा एसेट है, क्योंकि ईच एंड एवरी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी possesses specific skills, possesses every specific knowledge, know how, तो हमारा एसेट है। उसी एस्पेक्ट को ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दर्शाता है। दो हम में हमारा अकाउंटिंग में इसको हम नहीं मेजर करते हैं, नहीं काउंट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स। क्या करते हैं? अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अभी हम एज ऑफ नाउ हमारा जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, हम इसे अकाउंट नहीं करते हैं। ये है बच्चों। चलिए बच्चों, अगेन हमारा सेम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ गया। क्या क्या हमारा यूजर्स? हमारा इन्वेस्टर हो गया, हमारा एम्प्लॉइज हो गया, हमारा लेंडर हो गया जो हमें लोन देते हैं, हमारा सप्लायर और क्रेडिटर हो गया जो जिससे हम प्रोक्योर करते हैं, जिससे हम खरीदते हैं सामान, हमारा कस्टमर हो गया जिससे हम हमारा सामान बेचते हैं, गवर्नमेंट और उसका एजेंसीज, पब्लिक मैनेजमेंट, ये सब हमारा यूजर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका आप प्लेन रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन। बच्चों इसमें क्या दिया गया है? अकाउंटिंग का रिलेशनशिप विथ वेरियस अदर डिसिप्लिन, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, लॉ। वही अदर डिसिप्लिन क्या है? इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड लॉ। ये चार अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया गया है। आप एक बार रीड आउट करिए, ये आपका होमवर्क हुआ, आप रीड आउट करिए। कुछ अगर डाउट रहा तो अगेन सेम कमेंट कर दीजिए, हम अपना सेपरेट वीडियो बना के अलग से प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे इस पर। यहाँ पे मैनेजमेंट हो गया, सॉरी एक मिस कर गया, यहाँ पे मैनेजमेंट भी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का कैसे दिखाया। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है? अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लिए, फंक्शंस देख लिए, क्या क्या करता है देख लिए, तो इसमें कुछ तो खामियां होगा, वही हम देखने जा रहे हैं। The factors which may be relevant, the factors which may be relevant in assessing the worth of the enterprise don't find place in accounts as they cannot be measured in terms of money. The balance sheet cannot reflect the value of certain factors like loyalty and skills of personnel, which may be the most valuable asset of the enterprise. इसमें क्या बोला गया है जो हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में देखे थे? जो भी हमारा लॉयल स्किल है, हमारा एम्प्लॉय का स्किल है, आइदर वो उसका लॉयल्टी है, उसका स्किल है, उसको हम फिनेंशियल टर्म में मेजर नहीं कर पाते हैं, तो उसको अकाउंट हम नहीं करते हैं। ये एक हमारा बैकड्रॉ हो गया, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, वही बोला गया है। द फैक्टर्स व्हिच मे बी रिलेवेंट असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्वियसली हमारा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमारा एक ग्रेट एसेट है, उसी पर बेस तो हम लोग हमारा बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, वो हमारा ग्रेट एसेट है, इसे हम मॉनेटरी टर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा लिमिटेशन है। तो वही बोला है हमारा ये लिमिटेशन, इसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसका हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा लिमिटेशन हो गया। बैलेंस शीट shows the position of the business on the day on
of its preparation and not on the future date. Not on the future date. क्या है बैलेंस शीट, क्या बताता है? ये एक डेट पर इसका एसेट क्या है, इसका लायबिलिटी क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ये बताता है। फ्यूचर डेट का कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसमें कुछ नहीं बताता है, यही हमारा एक ड्रॉबैक है। ठीक है। While the users of the accounts are interested to know the position of the business in near future, obviously कोई भी यूजर है हमारा, वो हमारा फ्यूचर देखने का इंटरेस्टेड रहता है, फ्यूचर में क्या होने वाला वो हम इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन क्या है बैलेंस शीट, वो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन बताता है, प्रेजेंट में पोजीशन क्या है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये पोजीशन बताता है, और फ्यूचर नहीं बताते हैं। ये हमारा लिमिटेशन हो गया अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेज इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहीं कहीं पे हम इग्नोर करते हैं, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल कंसेप्ट हो गया, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट में क्या होता है, हम अकाउंटिंग करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब हम एक्वायर कर किए रहते हैं। लेट अस से एग्जांपल, हम 10 साल पहले कोई एसेट परचेज किए, वो एसेट परचेज 10 साल पहले 10,000 का था। अभी 10 साल के बाद वो नॉट नेसेसरी अभी भी 10,000 का मिले, वो इन्फ्लेशन होके लेट अस से अभी 40,000 से 50,000 में मिल रहा है। ऑब्वियसली एज पर हिस्टोरिकल अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें 10,000 पे ही अकाउंटिंग करना है, 10,000 पे रख के रखना है, तो वो इन्फ्लेशन कैप्चर नहीं करता है, यही हमारा लिमिटेशन है, यही बताया गया है। वो सब हमारा कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, हम बाद में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में, मोस्टली यूनिट 2 यूनिट 3 में हम कवर करेंगे। There are certain occasions when accounting principles conflict with each other. कभी कभी क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा होगा वो ईच अदर से कन्फ्लिक्ट करता है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उस वो भी हमारा लिमिटेशन हो गया। Certain accounting estimates depend on the sheer personal judgment of the accountant. अगर हम देखें तो कोई एस्टिमेट बनाना पड़ता है, जिस जो हम कैसे बनाते हैं, हमारा पर्सनल जजमेंट लेके बनाते हैं, जजमेंट कैन बी रॉन्ग, तो वही हमारा लिमिटेशन है। यहाँ क्या बोले हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल हो गया, मेथड ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये सब हमारा हम जजमेंट दे लेते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है, वो जजमेंट बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट कैपेबिलिटी, प्रेजेंट सिचुएशन, हम वो चूज करते हैं, और वो जजमेंट बेस्ड ऑन हम वो अमाउंट हम एस्टिमेट करके हम अकाउंट करते हैं। तो वही है, सिंस इट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट, ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस ऑफ जजमेंट कैन बी रॉन्ग, वही हमारा लिमिटेशन है। Financial statement consider those asset which can be expressed in monetary terms. Human resource, although the very important asset, is not shown in the balance sheet. Same aspect जो हम फर्स्ट पॉइंट में कवर किए थे, वही हमारा एक लिमिटेशन हो गया। Different accounting principle policies for the treatment of same item add to the probability of manipulations. Though various laws and accounting standards efforts are made to reduce these options to minimum, but certainly could not be reduced. इसमें क्या बच्चों, हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत हैं, नॉट नेसेसरी टू बी वन, जो भी हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें क्या है, सेम आइटम को एक अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेगा ऐसे ट्रीट करिए, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी करेगा वैसे ट्रीट करिए, तो दोनों में जो कन्फ्लिक्ट है, जो हम इस पॉइंट नंबर 2 में भी देखे थे, जो लिमिटेशन में, वही बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। इस अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करके क्या करेगा कि कोई एक फॉलो करेगा, दूसरा बंदा कोई दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगा, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस का चांस हो सकता है, यही हमारा लिमिटेशन है, यही बोल रहा है। चलिए तो देखते हैं अभी हमारा रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। अकाउंटेंट क्या क्या रोल निभाता है, अकाउंटेंट का रोल क्या क्या है इन द सोसाइटी, वो हम देखते हैं।
इसमें कुछ भी नहीं, आप प्रिलिमिनरी क्या रोल है वो देख लेंगे। एरिया ऑफ सर्विस क्या है, हम अकाउंटेंट क्या क्या एरिया में हम काम कर सकते हैं, क्या क्या एरिया में हम सर्विस अपना सर्विस दे सकते हैं। तो पहला है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी एंटिटी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़े in terms of accounting, in terms of recording, classifying, preparation of trial balance, preparation of balance sheet, profit and loss account, preparation of management information system, all those things बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं। आप रीड आउट करिए, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, आप रीड आउट कर लीजिए। आपका ये भी आपका होमवर्क रह गया, आप रीड आउट करिए। अगर कोई डाउट हो गया तो मैं फिर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं हम, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ द एंटिटी। इसमें क्या है, ईच एंड एवरी कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता है, आइदर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो या वॉलंटरी ऑडिट हो या अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और लॉ कुछ भी हो। तो जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हम कंडक्ट करते हैं, वही दिया गया है। हम इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं, टैक्सेशन रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं जो प्रिपरेशन ऑफ एमआईएस हो गया, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। और अगर किसी को प्रोफेशनल सर्विस चाहिए इन द एरिया ऑफ अकाउंट्स, फिनेंस, ऑडिट, टैक्स, जो भी हो उस एरिया में हम कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं। हम फिनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, फिनेंशियल एडवाइस देते हैं कंपनीज को। क्या है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड, बिजनेस एक्सपेंशन के रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एडवाइस देते हैं इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड। पेंशन स्कीम रिलेटेड हम एडवाइस देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सर्विसेज है। अदर सर्विस में क्या होता है, सेक्रेटरी वर्क, रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना हो, कंपनी फॉर्मेशन, और ये भी है आर्बिट्रेशन हो गया, रिसीवर्शिप हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स हो गया, अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस भी देखते हैं। तो ये सारा हमारा एरिया ऑफ सर्विस हो गया। बच्चों इसमें दिया गया है कि हम अकाउंटेंट क्या क्या एरिया में काम करेंगे और करते हैं। तो बेसिकली यही दिया गया है, आप एक बार पढ़ लीजिए बुक से। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंट बहुत सारे अकाउंटेंट क्या करता है, वो इंडस्ट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट चूज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट करते हैं, वही उसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री बोलते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, जो भी कंपनीज है जो पब्लिक सेक्टर में है, उस इंटरप्राइज में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसी, जो भी सरकार का गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी है वो बनाने में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करते हैं, in terms of gathering of information, in terms of making the best physical policies, in terms of evaluating those policies, in terms of giving suggestions if any corrective action is required for in terms of whatever financial policies drafted. So all those things we provide services. चार्टर्ड अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। by what, by providing services to the business, how they perform, their performance we increase, so वो सब करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब हमारा एरिया ऑफ सर्विस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर का समरी दिया है, जो भी हम पढ़े हैं वो सब यहाँ पे समराइज फॉर्म में बुलेटिन पॉइंट में दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए ये सब भी। टेस्ट ऑफ नॉलेज, आइए बच्चों टेस्ट योर नॉलेज। अभी हमारा
जो भी हम पढ़े हैं इस चैप्टर में, उस पढ़ाई के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं टू टेस्ट आवर नॉलेज कि हम क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, हम सब ठीक पढ़े हैं या कैसे पढ़े हैं। जो हमारा नॉलेज है वो सफिशेंट है या नहीं है, हमें फिर पढ़ना है। इसके लिए हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स है और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए बच्चों हम सभी कवर करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, there is no difference between bookkeeping and accounting, both are same, it is true or false? false। हम पढ़े थे अकाउंटिंग बुक कीपिंग अलग अलग है, बुक कीपिंग बेस है अकाउंटिंग से, वो हम पढ़े थे। ठीक है, रीजनिंग क्या है इसमें आंसर दिया गया है, हम देख लेंगे आंसर, पढ़ लेंगे कि हम रीजनिंग में क्या रहेगा, हम देखेंगे कि आंसर हम कैसे लिखेंगे, कैसे हमको रीजनिंग देना है। अभी हम ट्रू एंड फॉल्स डिसाइड कर लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? ये क्या है? फॉल्स है। मैं यफ लिखता हूँ, ट्रू लिखता हूँ। ठीक है, क्यों है ये कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है हम देखे थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग मेजरली फोकस करते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पर। जो भी हमारा मैनेजर का नीड हुआ, जो भी रिपोर्ट्स उसका नीड हुआ, वो रिपोर्ट हम मैनेजर के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि क्या प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस यूनिट ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ये भी फॉल्स है बच्चों, ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अगर यहाँ पे होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट, तब ट्रू होता। क्वेश्चन नंबर 4, कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी considered as the user of the accounts prepared by the business. They are not interested to know the performance of the business. क्या हमारा कस्टमर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है हमारा अकाउंट्स प्रिपेयर जो होता है उसमें? क्योंकि ये है कि वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारा बिजनेस कैसे करते नहीं करते हैं, ऐसा है नहीं। हमारा कस्टमर भी हमारा यूजर है, यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन। क्या है? समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transaction of a financial character evidenced by some document such as sales bill, passbook or sales sheet etc are recorded in the books of accounts. Summarizing basic function है? नहीं है। बेसिक फंक्शन क्या है? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, जो हमारा रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग इज आवर बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, balance sheet shows the position of a business. Balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date. Yes, it is true. Obviously बैलेंस शीट जिस डेट पे प्रिपेयर हुआ है उस डेट का ही पोजीशन दिया जाता है, फ्यूचर डेट का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, objective of bookkeeping are complete recording of transaction and ascertainment of financial effect of the business है। यस, ट्रू। क्यों है? बुक कीपिंग क्या था? बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का सब पार्ट है जिसमें हम प्राइमरीली फोकस क्या करते हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो एंड फाइनेंशियल इफेक्ट का हम फाइंड करें। क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। आंसर देखिए बच्चों, पहले हम आंसर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1,
ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कैसे कैसे हम आंसर लिखे थे। फॉल्स 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 फॉल्स, 5 फॉल्स अप टू क्वेश्चन नंबर 5 फॉल्स देन ट्रू ट्रू। ठीक है, 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑल आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 to 7, 6 and 7 आर ट्रू। यही लिखे थे हम बच्चों। अभी हम देख लेते हैं हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन ये था कि हमारा बुक कीपिंग अकाउंटिंग सेम है या नहीं है। हमें आंसर कैसे करना है, हमें सबसे पहले फॉल्स लिखना है, उसके बाद हमें उसका रीजनिंग देना है। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। क्या है? अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। इट कॉल्स फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक कीपिंग and an ability to analyze and interpret the information provided by bookkeeping records। तो हमें इसमें थोड़ा सा क्या है कि हम इसमें क्या किए हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो डिफरेंस था उसको हम थोड़ा लिखकर हमें रीजनिंग देना है और इसको फर्स्ट बोलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर था हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स। ठीक है, इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स दिस। तो ये फॉल्स देना है हमको। रीजनिंग क्या देना है? बिकॉज फिनेंशियल अकाउंटिंग इज मेजरली कवर्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल। एक सेकेंड बच्चों, हम लैपटॉप अपना चार्ज में लगा लेते हैं। यस, तो बिकॉज फिनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। सो जो हमारा क्वेश्चन था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारा रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? कुछ पैरा था जिसमें बोला था कि फिनेंशियल अकाउंटिंग डज दैट, बट इट वाज नो, बिकॉज दैट वाज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसी के लिए यहाँ पे फॉल्स है, सॉरी यहाँ पे फॉल्स है। और रीजनिंग देगा ये दिया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे ये करता है। अगर ये दोनों में क्वेश्चन में अगर सजेस्टेड है बच्चों, तो आप कैसे करिएगा, फॉल्स तो लिखना है और इसमें हम दोनों लिखेंगे। फिनेंशियल अकाउंट, अगर हम सिंस क्वेश्चन नंबर 2 में ये था, 2 टॉपिक कवर किया गया था। एक टॉपिक कवर था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा था कंटेंट जिसका अकाउंट फिनेंशियल अकाउंटिंग का था। तो रीजनिंग में हम क्या देंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग का भी हम डिफिनेशन देंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी डिफिनेशन देंगे। और सम उसमें डिसीजन में देंगे दिस इज व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेम केस इन थर्ड क्वेश्चन में भी, यहां पे स्टेटमेंट दिया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वहां पे लिखा था फाइनेंशियल अकाउंटेंट। सेम केस में इसमें भी हमें फॉल्स देना है। रीजनिंग क्या देना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पैरा देना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पैरा देना है, और उसमें लिखना है रीजनिंग दिस इज व्हाई दिस इज फॉल्स। तो हम अपने प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इट वाज फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या था, कस्टमर आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। वो फॉल्स है। क्यों? लिख देना कस्टमर आर ऑल्सो कंसर्न विद द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये भी हमारा इंटीग्रेटेड यूजर है।
हम लिख सकते हैं कस्टमर इज ऑल्सो ओरिएंटेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू नो द हाउ बिजनेस इज परफॉर्मिंग, बिकॉज कस्टमर इज सप्लाइंग, customer is getting the goods from us. So customer is getting the goods from us, so they are interested that our supplies will be regular or not, whether we will be able to meet the requirement in terms of their goods, in terms of their requirement volume. तो ये सब हमारा लिख के हम रीजनिंग ये देंगे कि वो ही हमारा इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर यस अगेन फॉल्स, उसमें क्या था, कुछ क्वेश्चन और 5 हम देख लेते हैं थोड़ा। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन बट नॉट, हम देखा था क्या है, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन, इसमें भी फॉल्स क्योंकि रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में 6 में क्या था, बैलेंस शीट ट्रू बिकॉज बैलेंस शीट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस पर्सन इज अ गिवन डेट, उसमें यही था कि फ्यूचर डेट में हमारा बैलेंस शीट नहीं देता है, ट्रू। 7th में अगेन ट्रू, bookkeeping is concerned with the complete recording of and combined recording and combined effect of the transaction made during the year। ठीक है, यही है बच्चों। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। आइए बच्चों देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, which of the following is not a subfield of accounting। तो क्वेश्चन सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़े थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो भी हम पढ़े थे उसमें बुक कीपिंग नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या नहीं इंक्लूड होता है, interpret and record the effect of business transactions, classify the effect of transaction to facilitate preparation of financial report, dictate the specific type of business, dictate the specific type of business enterprise transaction that may enterprise may engage in। तो ऑब्वियसली ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम का ये इंक्लूड नहीं है, पर्पस ये नहीं है, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। बुक कीपिंग क्या चीज़ से कंसर्न है, क्या चीज़ पे फोकस करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर इंटरनल और एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, रिकॉर्डिंग पे हम फोकस करते हैं बुक कीपिंग में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग, लेजर पोस्टिंग, फोरकास्टिंग। ऑब्वियसली हम पढ़े थे फोरकास्टिंग हमारा डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग भी हमारा फंक्शन है अकाउंटिंग का, डिसीजन मेकिंग भी है, लेजर पोस्टिंग हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, financial statement, question number 5, financial statement are part of accounting, bookkeeping, management accounting। क्या financial statement are part of accounting, bookkeeping, management accounting। इसमें क्या था, बुककीपिंग में हमारा क्या था, जो फोकस करता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, हम मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उस पर फोकस करता है। अकाउंटिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होता है। हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज ascertained ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 7, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, users of accounting information include creditors or suppliers, ledgers, lenders and customer, both A and B। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन है, क्रेडिटर्स है, यस, लेंडर्स और कस्टमर है, यस, बोथ ए एंड बी, सो दिस इज आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर नहीं करते हैं? assets expressed in monetary terms, yes, this includes. Liabilities expressed in monetary terms, yes, these two, yes, it includes. Asset and liability expressed in non monetary terms, अगर non monetary terms में जो कोई भी asset and liability हो, ट्रांजेक्शन हो, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो कैसे करेगा? तो एक हमारा सब कैसे हमारा अकाउंटिंग का ये इस फिनेंस स्टेटमेंट का कैसे पार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, on January 1, Sohan paid rent of 5,000. This can be classified as event, transaction, ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट। क्या है बच्चों? ये हमारा ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हम ये परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन मार्च 31, 2022, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2,000, he left with the closing inventory of 10,000. This is an event transaction। क्या है? इवेंट है हमारा, ठीक है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, हम जो भी ट्रांजेक्शन किए एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, वो हमारा रिजल्ट है क्लोजिंग स्टॉक हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not a business transaction? Bought a machine of 10,000 for business, yes, it is my business transaction. Paid to the salaries of employee, yes, this is also my business transaction. पेड सन्स फी, मैं अपने बच्चे का फी फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, ये नहीं है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये हमारा पर्सनल ट्रांजेक्शन है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर accounting information, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर जब accounting information is clearly presented, then कौन सा qualitative characteristics, what qualitative characteristics of accounting information is reflected? Understanding, relevance, comparability, obviously understandability, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट आर द सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम जो भी हमारा अकाउंटिंग डिफाइन है उसको डिफिनेशन दे देंगे, जो भी हम पढ़े थे, और जिसका भी सबफील्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी सबफील्ड है। अगर बच्चों ये हमारा 2 मार्क में क्वेश्चन आए, 1 मार्क में क्वेश्चन आए, तो ऑब्वियसली हम इतना लिख देते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये 4 मार्क 5 मार्क में रहे, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमको क्या करना है? पहला अकाउंटिंग को डिफिनीशन करना है, जो भी हम डिफिनीशन, हम 2 या 3 डिफिनीशन पढ़े थे, वो सारे के सारे डिफिनीशन लिखना है। उसके बाद ईच एंड एवरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ईच एंड एवरी पार्ट के लिए, ईच एंड एवरी सब के लिए, सब फील्ड के लिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, सो दैट हमारा अच्छे खासा मार्क्स स्कोर कर पाए। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? वही हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स। देखिए इसमें वही दिया है, यूजर्स कैन बी लिस्टेड एज इन्वेस्टर, ये सब सारा, ठीक है। अगर वही इसमें क्या है कि हमारा 4-5 मार्क क्वेश्चन आए, तो अगेन सेम, पहले हमको इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे कैसे कौन कौन सा यूजर हो सकता है। उसके बाद 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग लिख के, ईच एंड एवरी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग लिख के, उसको थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉ। जो भी हम रिलेशनशिप विथ ये देखे थे, वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, रेफर पारा दिस इज
इसमें रेफ़र कर दिया है, आप वो पैरा नंबर ये रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया गया है, वो आप पढ़ेंगे। डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी अकाउंटिंग का लिमिटेशन था वो देखे थे, वही नॉन मॉनेटरी टर्म्स, वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स को वो अकाउंट नहीं करता है, बैलेंस शीट फ्यूचर को नहीं करता है, फ्यूचर डेट को नहीं बताता है, अकाउंटिंग पॉलिसी कन्फ्लिक्ट हो जाता है एक दूसरे से, HR ह्यूमन रिसोर्स का अकाउंटिंग नहीं होता है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ अलग अकाउंटिंग दे देता है और अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे देता है। जो भी हम पढ़े थे ये सब यही हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सर्विसेज कैन बी चार्ट अकाउंटेंट, व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सोसाइटी। जो भी हम सर्विस पढ़े थे यहाँ पे दिया है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद जो भी हमारा था बुक कीपिंग, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन सर्विसेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइस, अदर सर्विसेज इन इंडस्ट्री, इन पब्लिक सेक्टर, इन फिजिकल पॉलिसी, इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारा हमारा सर्विस हो गया हमारा अकाउंटिंग, चार्ट अकाउंटिंग कैन प्रोवाइड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। ट्रू फॉल्स में हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है, उसमें हमें क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, उसका रीजनिंग देना है, जिससे हम अच्छे से रीजनिंग हमें अच्छे से देना है। अगर कोई कोई ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन 2 कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है तो हम ट्राई करेंगे दोनों का दोनों कंसेप्ट लिख देते हैं, और based on this both the concept, both the definition, this is not true or this is not false, this is true, this is false, ये रीजन हमको देना है। ठीक है, अगर वही ईच एंड एवरीथिंग में हमको ट्रू एंड फॉल्स रीजनिंग प्रॉपर देना है, जिससे हमें अच्छे स्कोर मार्क्स आ जाए, 2 का 2 स्कोर करें। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई भी नहीं, हमें यस वही चॉइस चूज करना पड़ता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेदर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली 4-5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो अच्छे खासे हम ये ट्राई करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी हमारा बनता है उससे हम थोड़ा एलेबोरेट करें, थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा एलेबोरेट कर दे, थोड़ा अबाउट वो उसके लिए लिखते हैं। अगर सपोज यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कैसे यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे करके हम लिख देंगे हमारे आंसर में, जिससे हमें अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम हमारा चैप्टर 1 यूनिट 2 कवर